Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Sazia Ahmed and in this video I will be telling you the resources, teachers, book, test series which I have used to score 651 marks in NEET 2023. Actually PW की स्टूडेंट थी, मैंने ऑनलाइन यकीन 3.0 बैच परचेज करा था सितंबर 2022 में, जिसके साथ मुझे यकीन 2.0 बैच भी मिल गया था। तो मैंने दोनों बैचेस को यूज़ करा था अपनी प्रिपरेशन में। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो फिजिक्स मैंने एमआर सर से पढ़ी है, मैंने उन्हीं के लेक्चर नोट्स डीपीपी थ्रू आउट द ईयर फॉलो करे हैं, मैंने प्रॉपर जो है नोट्स बनाए थे इस साल और उन्हीं को बार बार रिवाइज करा है, जिससे मेरी फिजिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जैसे कि हम सबको पता ही है। और तो अगर हम उनसे फिजिक्स पढ़ लेते तो हमें कुछ भी और एक्स्ट्रा कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं। वो इतने सारे क्वेश्चंस करवाते हैं अपने नोट्स में, सब कुछ मतलब उनके नोट्स जो थे एकदम बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। उन्हें अगर हम अच्छे से पढ़ लें सबको तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। और मेरे फिजिक्स में इस साल 139 मार्क्स आए थे। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री जो है डॉक्टर आयुष सर से पढ़ी है, जो यकीन 3.0 में पढ़ाते थे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पंकज सर से पढ़ी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने मोहित सर को फॉलो करा था। ये सारे टीचर्स मैंने केमिस्ट्री के लिए फॉलो करे थे, जिससे मेरे केमिस्ट्री में 162 मार्क्स आए थे। और इसके साथ साथ मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी भी काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी, क्योंकि आजकल जो हमारा पेपर है काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड होता जा रहा है। तो मैंने टीचर के नोट्स तो करे ही थे, उसके साथ साथ मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ा था। बायो की अगर हम बात करें तो बायो के लिए तो हम सबको ही पता है कि जो एनसीईआरटी है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल जो पूरा पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता जा रहा है। तो मैंने तो सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी थी बायो के लिए, और कोई बुक नहीं यूज़ करी थी। बस मैंने एनसीईआरटी को ही पढ़ा था अच्छे से, और कोई ऐसे मैंने लेक्चर वगैरह भी नहीं देखे थे। तो मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा था बायो में, बस मैंने एनसीईआरटी ही करी थी। और अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो मैंने बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू करे थे, और जो यकीन में जो डीपीपी आती थी उसी को अच्छे से करा था। यही सब मैंने यूज़ करा था बायो के लिए। और अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट जो है मैं यकीन बैच के अपने जो होते थे उसी देती थी, बट वो ऑनलाइन टेस्ट होते थे तो हमारा पेपर जो है वो ऑफलाइन है, तो इसीलिए मैं जो है प्रिंट निकलवा के टेस्ट का देती थी, तब उसको अच्छे से ओएमआर में फिल करती थी, तब मैं उसको वैसे अटेम्प्ट करती थी पूरा ऑफलाइन फॉर्मेट में, ताकि जो मेरा माइंड मेकअप है वो इसी तरह से रहे कि लास्ट में एग्जाम है वो ऑफलाइन में ही देने। तो मैं उसी तरह से अपने को प्रिपेयर करती थी स्टार्टिंग से ही, ताकि मुझे लास्ट में जाके दिक्कत ना हो। तो मैंने ऑफलाइन फॉर्मेट में मैं टेस्ट देती थी और लास्ट में उसको ऑनलाइन सबमिट कर देती थी, जिससे मेरे मार्क्स वगैरह आ जाते थे। तो यही सब मैंने फॉलो करा था। मैंने पीडब्ल्यू से अपनी सारी पढ़ाई जो है ऑनलाइन स्टडी करी थी और सेल्फ स्टडी, बस मैंने यही सब करा था। और अगर हाँ, मैंने एक टेस्ट सीरीज ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी एलन की ज्वाइन करी थी मार्च के मंथ में, जो कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही वो टेस्ट सीरीज। उसमें जो क्वेश्चंस होते थे वो काफ़ी ज़्यादा उसी फॉर्मेट में होते थे जैसे कि आजकल हमारा नीट का पेपर आ रहा है, असर्शन टाइप, स्टेटमेंट टाइप, तो उससे काफ़ी टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। वो जो टेस्ट सीरीज थी काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रही टेस्ट सीरीज। हाँ, एलन के जो टेस्ट होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो उससे हमारे जो मार्क्स है वो थोड़े कम हो सकते हैं जितने नॉर्मल हमारे टेस्ट में आते हैं। तो उससे हमें ये है कि डीमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि हर टेस्ट से हमें कुछ ना कुछ सीखना है, अपनी जो मिस्टेक्स है उनको इम्प्रूव करना है, और ये कोशिश करनी है कि हम हर टेस्ट में जो है थोड़े मार्क्स भले ही कम, पर अपने मार्क्स जो है हम थोड़े इंक्रीज करते रहें। भले हमारे मार्क्स जो कम आए, हमें उससे डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, बस उनसे हमें टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है हमारे, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग है उनको भी देखते जाइए। वो सब हमें टेस्ट से पता चल जाता है। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तो बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को भी, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम है वो पूरा ऑफलाइन ही है, तो उसकी तरह से हमें अपने आप को उसी एनवायरनमेंट में, उस माहौल में सब कुछ हमें डालना चाहिए, ताकि हम एग्ज़ाम डे पे हमसे कोई मिस्टेक ना हो, जो भी गलती होनी हमसे वो यहीं पे हो जाए, बट एग्ज़ाम पे हमसे कोई गलती ना हो, ताकि जो हमारा एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से जाए। तो बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो यही सब मैंने फॉलो करा था, जिससे मेरे नीट में 651 मार्क्स आए थे इस साल। आई होप जो मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन रिगार्डिंग द वीडियो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू एवरीवन, बाय।